जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत गीता के 6वें अध्याय का महत्व। बोलो कृष्ण भगवान की जय। भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 6ठे अध्याय का महत्व सुन। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था। वह जनश्रुतु राजा था। वह बड़ा धर्मज्ञ था। एक दिन उस नगर में कई हंस उड़ते उड़ते आकर बैठे। उनमें से एक हंस बैठते ही उतावला हो उड़ गया। तब नगर के पंडितों ने कहा, हे हंस, तू ऐसा उतावला क्यों उड़ा है? क्या तू राजा जनश्रुतु से भी पहले ही स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उन पक्षियों में जो सरदार था उसने कहा, इस राजा से भी बढ़कर एक रैन्य मुनि श्रेष्ठ है। वह वैकुंठ का अधिकारी होवेगा। वैकुंठ लोक स्वर्ग से भी ऊंचा है। तब जब यह वार्ता राजा ने सुनी, तब मन में विचार किया कि मेरे से उसका पुण्य अधिक होगा जिसकी यह हंस स्तुति करते हैं। यह विचार कर राजा ने कहा, चलकर उनके दर्शन करने चाहिए। तब राजा ने सारथी से रथ मंगवाकर उस पर बैठ प्रथम श्री काशी जी में जाकर गंगा स्नान कर ब्राह्मण को दान दिया और विश्वनाथ शिव जी के दर्शन किए। फिर लोगों से पूछा, यहाँ रैन्य मुनि रहते हैं? लोगों ने कहा, नहीं। तब राजा दक्षिण दिशा को गया। वहां भी स्नान ध्यान कर दान दिया और द्वारकानाथ को परसा। फिर लोगों से पूछा, यहाँ कोई रैन्य मुनि रहते हैं? लोगों ने कहा, नहीं। तब राजा पश्चिम दिशा को गया। राजा जहाँ जहाँ तीर्थों को जावे तहाँ तहाँ ही जा स्नान दान करे और रैन्य मुनि को पूछे। फिर राजा ने उत्तर दिशा में जाकर श्री बद्री नारायण जी को परसकर रथ आगे बढ़ाया तो रथ चले नहीं। तब राजा ने कहा, मैंने समस्त पृथ्वी की परिक्रमा की है, परंतु किसी भी स्थान पर मेरा रथ नहीं अटका। यहाँ पर अटका है। इससे प्रतीत होता है कि यहाँ अवश्य ही कोई ऐसी पुण्यात्मा रहती है जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चलता। तब राजा रथ से उतरकर आगे चला तो देखा कि पर्वत की कंदरा में मुनि बैठा है जिसके तेज से सूर्य की किरणों के समान प्रकाश हो रहा है। तब राजा ने प्रकाश को देखते ही कहा, रैन्य मुनि होंगे। जब राजा ने दंडवत कर चरण वंदना की तथा हाथ जोड़कर स्तुति की, तब मुनि ने राजा का आदर किया और कहा, हे पृथ्वीनाथ, तू चारों धाम का परसनहारा पुण्य आत्मा है। तब राजा ने मुनि से पूछा, हे मुनिनाथ, आपका तेज ऐसा किसके बल से है? मुनि ने कहा, हे राजन, मैं नित्यपति गीता जी के 6वें अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कंदरा में उसी का प्रकाश है। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, हे पुत्र, आज से तू राज्य कर। अब मैं तीर्थों को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज त्याग दिया और रैन्य मुनि ने श्री गीता जी के 6ठे अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया। तब वह राजा भी पाठ करने लगा। इसके प्रताप से वह त्रिकालदर्शी हो गया। दोनों को वन में रहते रहते कई वर्ष बीत गए। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग दी। तब स्वर्ग से विमान आए जिस पर बैठकर वे वैकुंठ धाम को गए। बोलो श्रीमद् भागवत गीता की जय। कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत गीता के 6वां अध्याय संपूर्णम। जय जय श्री राधे श्याम।